है दोस्तों, मैं राजेश, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और हमारे हाथ की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर सब मिटने वाला है बिकॉज रोहित शर्मा सुन रहे रिटायर हो रहे हैं। बताओ, एक आदमी को रिटायर करवाने के लिए पूरा देश लगा पड़ा है। भाई एक आदमी भूखा बैठा है, वो दूसरा आदमी रिटायर नहीं हो रहा। अच्छे भले गबरू जवान को रिटायर करवा दे रहे हो। जो आदमी फिट हुआ है, पतला हुआ है, वेट गिरा भाई है, ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा ना। ये तो मैंने इतिहास में देख लिया है, मोटा आदमी जब जब पतला हुआ है उसके साथ बुरा ही हुआ है। अंदाज सामने उठा लो भाई, उठा नहीं सकते वैसे तो। हाँ पर देख लो उसको, अच्छा वाला गाना वाना गाता था, कितना मशहूर था। ले हो पतला होते इधर उधर घूम रहा। अरे राम कपूर भाई, पहले इज्जत होती थी उसकी यार, कितने उड़ान बड़े- उड़ान करी थी उसने। अरे बड़ी बड़ी शो करता था। अब देखो भाई, ऐरे गहरे शो में करना पड़ रहा है। मैं तभी तो कह रहा हूँ राजेश भाई, मंगा लेते डबल चीज बस्ट, ट्रिपल करा लो भाई। ट्रिपल करो भाई, एक्स्ट्रा चीज। सही, कोई इज्जत नहीं है भाई वेट कुछ गिराने नहीं रखा भाई की। जुमला पतला होने में। तो करण जौहर गाली बकने लगे हैं जब से बदला हुआ है। जो पतला हुआ है आदमी, हाँ। इतिहास गवाह है भाई, कभी नहीं होता कोई इंसान मशहूर। एक बार मैं हुआ था, मुझे निकाल दिया था यहाँ से, मुझे वापस मोटा होना पड़ा आने के लिए। माफी जैन भाई, माफी। कोई बात नहीं। लेकिन भाई सोचो, अच्छे भले रोहित शर्मा, बढ़िया चल रहा था उनका सब कुछ, और अब सुनने में आ रहा है कि वो रिटायर होंगे, वो भी लॉर्ड्स ले जाकर। ये तो चलो कम से कम इज्जतदार जगह, तो कोई भरोसा नहीं ड्रॉप भी हो जाए वहाँ पे। हाँ हाँ, खिलाया ही ना, और फिर शाम को टोपी के साथ फोटो आ जाए अगले की स्टोरी में। और भाई पूरे देश में मातम फैल जाएगा सिवाय एक जगह पे। पूरे देश में लाइट बंद है, जहाँ लाइट जले, 3-4 लौंडे नाच रहे हैं, प्रसिद्ध किचरा, वॉशिंगटन सुंदर और एक बॉस। और भाई वहाँ ड्रिंक्स में नहीं चल रहा बियर विस्की, वहाँ से चल रहा गन्ने का जूस। पीना है पियो, बाकी बच्चे गाड़ी में डाल लो अपने निकल जाओ भाई। उनका लेकिन मुझे बहुत सही लगा भाई, ये गन्ने के जूस के जो इन्वेंटर हैं, हाँ, उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये नहीं डाला ना तो महंगा पेट्रोल डाला लो जाए। में दम नहीं उसका, 170 रुपये लीटर पेट्रोल डला सके। लेकिन सर वो तो विदेश में सस्ता मिलता है। तो जाओ वही चले जाओ। गाड़ी उठाओ अपनी मारुति सुजुकी चले जाओ। अरे भाई कमाल की चीज। मतलब मैं तो तुम लोग पे हंसता हूँ, सस्ता पेट्रोल भराना है नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट है, महंगे बढ़ाने की औकात नहीं है भाई। एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए अच्छी। ना भाई एजुकेशन नहीं चाहिए अच्छी, भाई कोई जरूरत नहीं एजुकेशन की भाई। अब तो प्रोटेस्ट इसके होना चाहिए, एजुकेशन बंद कर दो। हाँ, स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो भाई, शॉर्ट हो जाएगी जिंदगी यार। सब लोग खुश रहेंगे भाई। मतलब मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा, कल को मैं जहाँ बोलूंगा वोट नहीं देगा, आपकी गुद्दी पकड़ेगा, मेरी गुद्दी पकड़ेगा। पापा ये कैसे जो पापा मेरे राइट्स, पापा मेरी प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी राइट्स भाई भाई। यार जितना मंदबुद्धि होगा देश उतना सुखी रहेगा देश। देखो पहले देश क्यों सुखी था, सोने की चिड़िया क्यों थे, लोग अनपढ़ थे, हाँ भाई, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप पढ़ लिख गए तो फराज सामजी की पिक्चरें बुरी लगती हैं, हाँ। टोटल धमाल बुरी लगती है। ये देखेंगे नोलन के बने हुए ओडीसी। लेकिन हम भी बन गए आज नोलन के और हम देख के आए फिल्म द ओडीसी भाई। सुबह 6:30 बजे का शो, पैक भाई पैक। इनको सालों को बोल दो स्कूल में एग्जाम देने 6:30 बजे जाना नहीं, है, फिर इनके- मम्मी 6:30 कैसे जाऊंगा। माई स्लीपिंग राइट्स। हाँ तब इनकी साली ऐसी की तैसी हो जाती। नोलन की पहुंच रहे, ऑर्डर और दे रहे, 1 पॉपकॉर्न। वो अभी आई है, उसने जूड़ा नहीं बांधा अपना पीवीआर में, वो तेरा पॉपकॉर्न बना दे साले। 6:30 बजे गल्ला खुलवा दिया उनका। अरे भाई वो अभी यूं ही कर रही है, उसको बोल रहे हैं 1 चिकन बर्गर। उसने कहा चला जाओ, चिकन आया नहीं अभी। Anyway, हमने देखी क्रिस्टोफर नोलन की थी ओडीसी, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज इट्स फैंटास्टिक। आंखों को जो सुख प्राप्त हुआ है ना, उसको बयां ही नहीं कर सकते आज। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में है मैट डेमन, जो कि प्ले करते हैं ओडिसियस का कैरेक्टर। ओडिसियस वो किरदार है जो द ट्रॉय से शुरू हुआ था। उसके बाद इस फिल्म में इसकी पूरी कहानी दिखाई गई, कैसे ट्रॉय के युद्ध के बाद ये वापस अपने शहर इथिका तक आए। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है टॉम हॉलैंड, जो कि प्ले करता है टेलीमैकस का कैरेक्टर। ये ओडिसियस के बेटे हैं, और जैसा कि इतिहास में होता आया है, हर बड़े आदमी का बेटा क्या होता है। सोचो हमारे बाप अमीर हो, तुम कितने हाँ। ये तो गरीबी के बाद हम इतने। खुदा न खास्ता हमारे बाप की दुकान होती भाई फर्नीचर की, वो भी वो जो छतरपुर में लगता है फर्नीचर। हाँ। वैसे तो बहुत है, क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बेड। फिल्म के अंदर एन हैथवे भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रही है पेनेलोपी। वो वाइफ है द किंग ओडिसियस की। और ये तो पहले की वाइफें हैं भाई, जो मतलब 20-20 साल तक इंतजार कर रही हैं। यहाँ तो भाई वो बहुत से धक्का ही दे रही हैं आजकल। हाँ, मुझे आओ ट्रैक करा के लाऊं तो। हाँ चल, तेरी माँ का बाप भाई, लॉयल तो वो भी थी, बस किसी और के मतलब प्यार सच्चा तो था उसका, सच्चा तो प्यार किसी और से। इसके अलावा पिक्चर के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन, जो कि प्ले करते हैं एंटिनियस का कैरेक्टर। वो बेसिकली एक ऐसे आदमी हैं जो वापस इथिका में रह जाते हैं, और अब चाह रहे पेनेलोपी पड़ जाए। कैसे यार, कोई कितना हरामी होता है यार लोग। पता पति जंग में गया, पीछे बीवी पे लाइन मार रहा है यार, भैंस की। इसके अलावा पिक्चर के अंदर जेंडिया भी हैं, जो कि प्ले करती हैं एथीना का कैरेक्टर। एथीना ऑफ कोर्स एक ग्रीक गॉड है, और उनका एक ह्यूमन फॉर्म प्ले कर रही है जेंडिया। इसके अलावा पिक्चर के अंदर काफी सारे एक्टर्स ऑन हैं। जॉन बर्नथॉल हैं, मिया गॉथ हैं, एलियट पेज है, चार्लिज़े थेरॉन है।
अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। थोड़ा सा मैं पहले प्लॉट का कॉन्टेक्स्ट सेट कर दे रहा हूँ। बेसिकली पिक्चर ग्रीक माइथोलॉजी की एक बहुत बड़ी पोएम के ऊपर बेस्ड है। ट्रोजन वॉर हुई थी जहाँ पर ट्रॉय के ऊपर हमला हुआ था और वहाँ पे जीतने के बाद उनमें एक राजा था जिसका नाम था ओडिसियस। ओडिसियस बहुत शक्तिशाली था और बहुत दिमाग वाला भी था। जो लकड़ी के घोड़े की कहानी आपने सुनी होगी, उसका भी दिमाग ओडिसियस ने ही दिया था कि हम ऐसा करते हैं। और इस युद्ध के बाद ओडिसियस को अपने घर जाना था और ये पूरी मूवी उसकी उस जर्नी के ऊपर है। अब बेसिकली उस जर्नी में कुछ हफ्ते ही लगने थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुल मिला के 22 साल लग गए। भाई उसके जहाज में एथेनॉल गिर गया था। भाई कुछ नहीं, बारिश हो गई थी। घर से निकले थे 20 मिनट लगने थे, बारिश हो गई 2.5 घंटे लग गए। 22 साल लग गए। बारिश, पानी भर गया, रेड लाइटें खराब हो गई, कैबें मिली नहीं, गड्ढा हो गया तो जहाज अंदर घुस गया, कहीं तार गिर गई सड़क पे। तो ये पूरी की पूरी कहानी ओडिसियस कैसे उस जंग को जीतने के बाद अपने घर जाते हैं, क्या क्या वो रास्ते में देखते हैं, उनके घर में क्या क्या होता है, इन सारी की सारी कहानी के अंदर एक फलसफा छुपा हुआ है जो आपको देखकर काफी मजा आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। 1, दी परफॉर्मेंसेस, चाहे मैट डीमन हो, टॉम हॉलैंड हो, रॉबर्ट पैटिंसन हो, एक एक की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर आई है। सेकंड थिंग अगर बात करें तो विजुअल, क्या सुंदर चीजें देखी हैं थिएटर में यार हमने, और वो भी सब सीजीआई के बिना, ज्यादातर सीजीआई के बिना इनफैक्ट। हाँ भाई, मतलब ये सारी चीजें बनाई जा वो तो बाकी इंडियन डायरेक्टर कह रहे ये सब तो ग्रीन स्क्रीन पे क्रोमा पे हो जाता। समुद्र चला गया था तू भाई। अबे भाई लोग फालतू हाइप करते थे, पता नहीं है टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली। आओ महबूब स्टूडियो यार, झरने में करा देते तो हम यार। बताइए फराज ने बताइए कैसे हमने बनाया था झरना। अबे अब उनका तो ये रहता है, कितने पैसे लगे? 250 करोड़ रुपए लगे, 2500 करोड़ रुपए। मुझे बताता भाई, मैं करवा देता यहाँ तेरा। 250 में करवाया था, 2500 का इनवॉइस लगाया था तू। अंधेरी में बन जाता है पूरा सेट। एंड द थर्ड थिंग वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज हाउ ग्रिपिंग इट वाज। ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर है। हम लोग यहाँ पिक्चर देखते हैं हमें 1.5 घंटे की भारी लगने लगती है, लेकिन उस 3 घंटे में एक भी बोरिंग मोमेंट नहीं आया। और ये तो तब है कि जब हम अपनी खराब स्लीप साइकिल से 3 घंटे की नींद लेके 5 बजे उठ के 6:30 बजे का शो देखने गए थे तब। Now talking about the things we disliked in the film, मुझे ऐसा लगा पर्सनली, अगर मैं बाल की खाल निकालने चलूं, कि जो सी वाले सीक्वेंसेस थे ये मैंने इससे बेहतर देखे हैं। मतलब पायरेट्स में से बेहतर दिखाए गए हैं, कुछ मिथिकल चीज़ें से बेहतर दिखाई गई हैं, बट पिक्चर ओवरऑल इतनी फैंटास्टिक है कि ये छोटी सी चीज़ आपको एक्चुअली खलती नहीं है। भाई मेरे को तो कोई नहीं लगी ये वाली बात। भाई ये भाई कि अगर 6:30 बजे शो चला रहे हो तो बर्गर वर्गर रेडी रखो भाई। ये वाली कमी है लगी कि भाई 6:30 बजे तुमने चलो शो रख दिया तो अपना जो चूल्हा चलाने वाले हैं उन्हें जल्दी बुला लेते यार। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ नोलन सिंपलेस्ट स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में इतना टू एंड फ्रो नहीं है, इतने मल्टीपल नैरेटिव नहीं है, एक सिंपल लीनियर सी कहानी है, लेकिन उसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। और ये सही भी है, अगर इसमें भी नोलन कुछ डाल देता ना आड़ा टेढ़ा तो गुस्सा आता फिर लोगों को। हाँ, मतलब प्रॉपर एक कहानी है, हमने किताबों में पढ़ी है, लोगों को पता है इसमें क्या होने वाला है, उसको विजुअली दिखाना था, जो कि नोलन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके दिखाया। एंड आई होप बहुत से लोग आके उसको इसी बात पे क्रिटिसाइज ना करें कि अरे यार इस पिक्चर में तो कुछ था नहीं, नोलन वाली बात नहीं थी। वो एंड में पता ही नहीं चला यार ओडिसियस सपने में था या हकीकत में था। लट्टू घूमता ही रह गया भाई। ये सब हरकतें मत करना, पिक्चर बहुत बढ़िया है। और अगर आप ऐसी पिक्चर्स खासकर लार्जर देन लाइफ, कुछ मिथिकल, कुछ हिस्टोरिकल देखना के शौकीन है, यू विल लव दिस फिल्म। कितने स्टार? 5 स्टार देना चाहता हूँ भाई। 4.5 तो मैं भी दूंगा। जैन भाई ने आधे समुद्र के काट लिए ना। समुद्र के काट लिए मैंने। अरे भाई उनकी इथेनॉल गिर गया था यार। सब उसमें कौन सा इथेनॉल पड़ रहा है? पड़ता है। नोलन तो डलवा लेगा XP 100, उसके पास वाले के पैसे कौन सी कमी है। बाकी अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बस फिर वापस वही साली बॉलीवुड की पिक्चर आ जाएगी। हाँ यार, धमाल 4 कौन सी आ रही है?